हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात कर रहे हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अप्रैल 30 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। इन ए मेजर शिफ्ट इन ग्लोबल एनर्जी जियोपॉलिटिक्स ऑन अप्रैल 30 2026 which major oil producing nation officially announced its complete withdrawal from both OPEC and OPEC plus alliance। पूछे कौन सा कंट्री है जो ओपेक और ओपेक प्लस से हट गया है। ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन सी अंगोला, ऑप्शन डी कुवैत। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने छोड़ दिया है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगर ओपेक की बात किया जाए, ओपेक पहले 12 थे, 12 मेंबर कंट्री थे, लेकिन अब यूएई छोड़ने के बाद 11 मेंबर कंट्री बन गया। और ओपेक प्लस की अगर बात किया जाए, इसमें कौन सा कंट्री है ना, नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स लाइक रूसिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान एंड ओमान जैसे देश ओपेक प्लस में हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मिडिल ईस्ट का बात किया जाए, मिडिल ईस्ट में कौन सा कंट्री है ओपेक में? ईरान, इराक, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया। मिडिल ईस्ट का कंट्री कौन कौन है? ईरान, इराक, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया। बट यहाँ अभी हाल ही में कौन छोड़ा ना, यूएई। कहाँ से? ओपेक से और ओपेक प्लस दोनों से वो छोड़ दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट। On April 30, 2026, UAE announced its withdrawal from OPEC and OPEC Plus, citing a strategic shift toward its own national production targets and green energy transition following years of international friction over production quotas. Next. According to the SIPRI military expenditure report released on April 30, 2026, which country emerged as the fifth largest military spender in the world? Option A Saudi Arabia, option B India, option C Germany, option D Japan. Option B is the correct answer, India. India emerged as the fifth largest military spender इन द वर्ल्ड। ठीक है, और टॉप 3 कंट्री कौन कौन है? यूएसए, चाइना एंड रूसिया। टॉप 3 कंट्री कौन कौन है? यूएसए, चाइना एंड रूसिया। और इंडिया का बात किया जाए तो वो फिफ्थ लार्जेस्ट military spender in the world. Option B the correct answer, India. Next. The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2025-26 report released on April 30 confirmed India as the fifth largest spender, with the USA, China and Russia leading the top spots. USA, China and Russia टॉप 3 में है, और इंडिया का बात किया जाए वो फिफ्थ largest spender in the defense sector. Next.
The US Federal Reserve in its policy meeting concluded on April 30, 2026 maintained interest rates within which of the following range? Option A 2.50% to 2.75%. Option B 3.50% to 3.75%. या ऑप्शन सी 4.50% to 4.75%. या ऑप्शन डी 5.25% to 5.50%. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 3.50% to 3.75%. ठीक है, सो क्या बोल रहे ना, यूएस फेडरल रिजर्व इन इट्स पॉलिसी मीटिंग कंक्लूडेड ऑन अप्रैल 30, 2026 मेंटेन इंटरेस्ट रेट विद इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। ना यूएस फेडरल रिजर्व ने कितना मेंटेन किया ना 3.50% टू 3.75%. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, On April 30, 2026, China successfully launched a high-resolution Earth observation satellite named PRSC-EO3. इसका फुल फॉर्म क्या है? PRSC-EO3 का फुल फॉर्म क्या है? पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग constellation. पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग constellation इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 3. सो PRSC-EO3 का फुल फॉर्म क्या है? पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग कॉन्स्टेलेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 3. सो पूछ रहा है क्या, फॉर व्हिच नेबरिंग कंट्री वाज दिस सैटेलाइट लॉन्च्ड? कौन लॉन्च किया? चाइना लॉन्च किया. क्या लॉन्च किया ना, हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया. किसके लिए लॉन्च किया? फॉर व्हिच कंट्री, नेबरिंग कंट्री. ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी नेपाल. ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर. पाकिस्तान के लिए कौन छोड़ा ना, चाइना. क्या छोड़ा ना, हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. ठीक है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, पाकिस्तान. नेक्स्ट, China launched the PRSC-EO3 satellite aboard a Long March 6 rocket on April 30, 2026, specifically for Pakistan Space and Upper Atmosphere Research Commission (SUPARCO). Next, the G7 summit concluded its special session on April 30, 2026 with the adoption of a framework for governing artificial intelligence. What is this initiative called? The G7 summit concluded its special session on April 30, 2026 with the adoption of a framework for governing artificial intelligence. So यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात कर रहे हैं और इसका इनिशिएटिव क्या पूछ रहा है? ऑप्शन है G7 AI अकॉर्ड, ऑप्शन बी G7 गो AI इनिशिएटिव, ऑप्शन सी ग्लोबल AI गवर्नेंस पैक्ट या ऑप्शन डी कानानास्किस AI चार्टर. ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर. G7 गो AI इनिशिएटिव, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर. G7 गो AI इनिशिएटिव इसका पर्पस था. ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, किसका ना, G7 समिट का. नेक्स्ट,
इसका पर्पज क्या था? टू स्टैंडर्डाइज एआई एथिक्स एंड मिटिगेट रिस्क इन ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट, which agreement focused on protecting marine life in areas beyond 200 nautical miles reached a critical milestone of 58 ratifications on April 30, 2026। पूछ रहा है कि कौन सा एग्रीमेंट, which agreement focused on protecting marine life in areas beyond 200 nautical miles reached a critical milestone of 58 ratifications। Option A, the Paris Agreement. Option B, the BBNJ Agreement, High Seas Treaty। या ऑप्शन सी, द मार्पोल कन्वेंशन। या ऑप्शन डी, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द बीबीएनजे एग्रीमेंट, हाई सीज ट्रीटी। अगर बीबीएनजे की बात किया जाए, बीबीएनजे का फुल फॉर्म क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। नेशनल जुरिडिक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द बीबीएनजे एग्रीमेंट फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग मेराइन लाइफ इन एरियाज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, बीबीएनजे और हाई सीज ट्रीटी एज्ड closer to its 60 ratification requirement for legal force, reaching 58 ratifications by late April 2026। Next, what is the theme for the International Jazz Day observed on April 30, 2026? ऑप्शन ए, जज फॉर ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन बी, ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। ऑप्शन सी, इवोल्यूशन ऑफ रिदम। ऑप्शन डी, जज ए कल्चरल हेरिटेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। इसका थीम को क्या था ना? ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। किसका? ना इंटरनेशनल जज डे। पहले समझते हैं ये जैज डे की होता है क्या है? एक जैज म्यूजिक ये हाईलाइट करता है जैज म्यूजिक को फॉर यूनाइटिंग पीपल, प्रमोटिंग पीस, डायलॉग एंड ह्यूमन राइट्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। जैज डे कब मनाया गया था? ना अप्रैल 30, 2026। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। ठीक है, इंटरनेशनल जज डे कब ऑब्जर्व किया गया था ये पूछेगा, या इसका थीम हमेशा पूछता है, जैसे कि ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी इस बार का है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल जज डे 2026 was celebrated on April 30 with the global theme A Call for Global Peace and Unity, emphasizing the generous role in diplomacy। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which country vetoed a UN Security Council resolution on April 30, 2026 regarding the reopening of the Strait of Hormuz during the ongoing regional conflict? पूछ रहे कि which two countries vetoed a UN Security Council
resolution on April 30, 2026 regarding the reopening of Strait of Hormuz during the ongoing regional conflict? Option A, USA and UK. Option B, China and Russia. Option C, France and India. या option D, Russia and Iran. Option B is the correct answer. China and Russia ने वीटो किया कहाँ ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में। ठीक है, कब? अप्रैल 30, 2026 रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चाइना एंड रशिया। नेक्स्ट, in the context of the Middle East conflict, which country proposed a 10-point peace plan to the UN on April 30, 2026 to end Israel-Iran war? कौन सा कंट्री प्रपोज किया 10-point पीस प्लान टू द यूएन? ठीक है, ऑप्शन ए टर्की, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ईरान ने सबमिट किया कौन सा प्लान ना 10-point पीस प्लान। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Iran submitted a formal 10-point peace proposal to the UN Secretary General on April 30, 2026, outlining conditions for a ceasefire and regional security guarantees. Who was officially appointed as the new chief of Mossad, Israel's इंटेलिजेंस एजेंसी ऑन अप्रैल 30, 2026? कौन अपॉइंटेड हुए ना किसके लिए ना इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी को, और उसको क्या बोलते हैं ना चीफ ऑफ मोसाद। ऑप्शन ए डेविड बर्निया, ऑप्शन बी रोमन गोबमैन या ऑप्शन सी योसी कोहेन या ऑप्शन डी नदाब आर्गामैन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, रोमन गोफमैन ऑफिशियली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ मोसाद इजराइल्स इंटेलिजेंस एजेंसी। कब ना ऑन अप्रैल 30, 2026। नेक्स्ट, अंडर द IN सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा गलत है, कुछ अलग ही है। नेक्स्ट, द RBI इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू फ्रेमवर्क ऑन अप्रैल 30, 2026 फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ECL टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय बैंक्स। व्हेन दिस फ्रेमवर्क सेट टू बिकम इफेक्टिव? ऑप्शन ए जनवरी 1, 2027, ऑप्शन बी अप्रैल 1, 2027 या ऑप्शन सी जुलाई 1, 2027 या अप्रैल 1, 2028। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अप्रैल 1, 2027 से इफेक्टिव रहेगा क्या ना RBI इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू फ्रेमवर्क ऑन अप्रैल 30, 2026 फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ECL टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय बैंक्स। कब से ना अप्रैल 1, 2027। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which international city hosted the 2026 Global Defense Expo GDEX, where India's DRDO showcased
the Naval Infrared Suppression System on April 30? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी सिंगापुर, या ऑप्शन सी अबू धाबी, या ऑप्शन डी पेरिस। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, अबू धाबी। Global Defense Expo GDEX, where India's DRDO showcased the Naval Infrared Suppression System. GDEX कहाँ पर हुआ है ना? अबू धाबी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which country was officially announced as the host for the 2030 FIFA World Cup final match during the FIFA Congress held in late April 2026? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी पोर्तुगल, या ऑप्शन डी अर्जेंटीना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, स्पेन। कौन होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026? ना स्पेन होस्ट करेगा। और इसका लोकेशन कौन सा है? सांटियागो बर्नाबो। सांटियागो बर्नाबो, स्पेन का कहाँ ना? सांटियागो बर्नाबो। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, during the FIFA meetings on April 30, 2026, it was finalized that Santiago Bernabeu in Spain would host the 2030 World Cup final. जो 2030 वर्ल्ड कप फाइनल होगा कब डिसाइड हुआ? अप्रैल 30, 2024 को डिसाइड हुआ। ये कौन करेगा होस्ट ना? स्पेन करेगा होस्ट सांटियागो बर्नाबो में। ठीक है, नेक्स्ट, the World Health Assembly (WHA) observed the final day of World Immunization Week on April 30, 2026. This week-long event is a legacy of which WHA resolution? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब से कब तक हुआ ना? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हुआ। एक क्या पूछ रहा है अभी? द वीक लॉन्ग इवेंट इज ए लीगेसी ऑफ व्हिच WHA रिजोल्यूशन? ऑप्शन ए WHA 58.33, ऑप्शन बी WHA 65.18, या ऑप्शन सी WHA 72.6, या ऑप्शन डी WHA 44.12। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, WHA 65.18। नेक्स्ट, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक अप्रैल 24-30 was established under resolution WHA 65.18 adopted in 2012 to promote the use of vaccines globally. Option B is the correct answer, WHA 65.18. Next, on April 30, 2026, the FATF Financial Action Task Force maintained which country on its blacklist alongside
नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसको ब्लैकलिस्ट किया? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी टर्की या ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर म्यांमार। और पहले कौन कौन था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसको ब्लैकलिस्ट किया? ना नॉर्थ कोरिया और ईरान को। अब कौन है? म्यांमार को ब्लैकलिस्ट किया। क्यों? ना फेलियर टू फाइनेंशियल सिस्टम इंटेलिजेंस। फेलियर टू फाइनेंशियल सिस्टम इंटेलिजेंस। और भी बहुत सारे रीजन है, इसमें से फाइनेंशियल सिस्टम इंटेलिजेंस का एक रीजन है। सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। म्यांमार ने हाल ही में ब्लैकलिस्ट हुआ किसके द्वारा? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर म्यांमार। नेक्स्ट, Myanmar remains the third country on the FATF blacklist as of April 2026 update due to strategic deficiency in anti-money laundering system. थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मेरा वेबसाइट विजिट कीजिए www.gobteka.com और वहाँ नेशनल, इंटरनेशनल और सब्जेक्ट वाइज, फील्ड वाइज आपको क्या मिल जाएगा? करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ईयरली भी मिल जाएगा, आपको हाफ ईयरली मिल जाएगा और वीकली, मंथली सारे सब आ ही जाएंगे। और डेली आप लोग आइए, फ्री में प्रैक्टिस कीजिए। 60 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। नेशनल और इंटरनेशनल अलग अलग आएगा, ठीक है। डेली आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा क्विज सेट्स आपको देखने में मिलेगा। 10 क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट का, जैसे ही क्वांट आ गया, रीजनिंग आ गया, और इसके अलावा जनरल साइंस और जीके का भी आ जाएगा, और करेंट अफेयर का लास्ट 6 मंथ का आ ही जाएगा 10 क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से दे सकते हैं और आप लोग एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।